सदगुरु का चरणा में बैठने देवारा देव जो महादेव है, जो सगा ने तो अमृत को पान कराया और आपा खुद विष रो पान कराया है। अमृत रो पान करे वो तो देव होवे, लेकिन जो विष रो पान करे वो महादेव होवे। जीवन रामायण दूसरों न सुख की प्रकार से देवे वो घणो सुंदर वर्णन ठाकुर जी की कथा माए तो थोड़ा पीछे बोल रहे थे ताबरा जा की बार अर्थ यो है कि सदगुरु शिव जी की उपासना करे है। कल आप देखा थोड़ो कि सेवक रो भाव, शिष्य रो भाव गुरु रा प्रति ज्ञान हो। आज भी बहुत मीठी मीठी कथा, प्यारी प्यारी कथा हो। बड़ा बड़ा ज्ञानी जो है वो गुरु रा प्रति भाव ज्ञान रखे है। और साक्षात जो सगारा गुरु है शिव जी भी बोले कि मारो का ही कर्तव्य है। बड़ी सुंदर बात है। मानस रामायण वाल्मीकि राम कथा माय अब बोलिया से राम सिया राम जय जय राम। 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 हो मंगल भावने मंगल हारी प्रभु सुदर्शिर अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंगहु अवध पुरी अति पावनी सरजू सैकल कलशन सावनी। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। बड़े ही सुंदर सारों दिव्य आयोजन
ठाकुर जी की कृपा और बड़ा प्रेम से गुरु ने केंद्र में रखने, हृदय में रखने, हर शिष्य बड़े प्रेम से सेवा कर रहा है। तुलसी कुल रामायण कल आप देखा कि भगवान वंदना करवा लग गया है। वंदन सो बड़ो भारी लाभ हुए महाराज। वंदना प्रकार है और हृदय से वंदना करिए। बाबा जी की लेखनी बड़ी कूठरी, बड़ी सुंदर है और मर्यादा का अंदर रहने और लेखनी चलाइए। शब्द, कार्य, बोल, क्रिया इरो पूरा ध्यान रखने आ लेखनी चाहिए। कितनी मर्यादा है लेखनी री, कई जगह माने दिखे है एक लेखनी री मर्यादा। हो राम जी जब जनकपुरी में आया, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार गुर आसिय पाए, धाए दाम ताम सब गाए, मन हुरंगनी लूटन लाए, जुबत भवन जरो हम मर्यादा क्या है। देखो सा ठाकुर जी देखभाल आ गया नगर, गांव की जो नर नारी है सब दर्शन करवा ला गया। अब एक जना रो ब्याह हुई हो महाराज, वह नव वधु आई है। अब कितो तो महाराज गुम तो है अभी है ना, मर्यादा हो गया। अबे बात तो ऊपर थी, अबे ऊपर से भागता तो आवे कोनी। हाँ ठाकुर जी रा दर्शन तो करना है, ध्यान दीजिए। बात समय रहा ऊपर बाबा जी ने देखने चाहिए। ओ बाबा जी बोल बाला गया बाकाई कड़ी भवन भी जो खिड़की होवे ओ बात खोली महाराज और थोड़ा सो देखने ठाकुर जी जो मुखार बिंदा पे देखनो है और कई करा बात ऊपर है ठाकुर जी नीचे चले तो मुखरा दर्शन तो होवे कोनी। अब कई करा सा तो बड़ा प्रेम से जो है एक पुष्प उठायो है और ठाकुर जी का माथा पुष्प की वृष्टि कर बाला और जानी फूल राम जी रा माथे पड़ियो। राम जी देख बाला गया कि कठर सु फूल आयो और जानी ऊपर देखा तो बा नव वधु जो है ठाकुर जी ने राम राम करे सा। वाह आ मर्यादा वो बात ध्यान दीजिए। अयोध्या नाम नगरी तस्या लोका विस्तृता मनोना मानवेन्द्रया पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम नगरी ओ बड़ी सुंदरता
वो नगरी है। और अटे बाबा जी आ पूरा नगर ने प्रणाम करे, पूरा नगर ने प्रणाम। अयोध्या, अयोध्या का ये है जेटे युद्ध हुए कोनी अयोध्या है, ध्यान दीजिए। हाँ जेटे युद्ध कोनी हुआ महाराज। देखो युद्ध रो वर्णन अयोध्या में अब सुनिए कि कोनी महाराज अयोध्या नगरी बा मनुनाम मानवेंद्र। अच्छा आज जो नगरी है आप बैठी क्या है, हर नगर रो कुछ न कुछ विशेष महत्व होवे सब जान। अबा अबा सुनने वाला कथा शिव जी री आई और काल ठाकुर जी सी कथा जन्म री कथा काल से प्रारंभ हुई। तो जो शिव जी है मैंने कौन सो नगर प्रिय लागे, और सबसे ज्यादा नगर प्रिय तो काशी लागे। तो काशी रो निर्माण भगवान करया है, बड़ी सुंदर काशी नगरी है। मैंने त्रिशूल रा ऊपर है विराजमान करया है, त्रिशूल रा ऊपर। सृष्टि पूरो लय हो जाए महाराज, पर काशी नष्ट नहीं हो रही, ध्यान दीजिए। त्रिशूल रा ऊपर। अच्छा तो महाराज जी यो बताओ अयोध्या नगरी रो कई विशेष महत्व है। नगर तो नगर है, नगर निर्माण करियो महाराज मनु मानवेंद्र। मनु महाराज जो है वाल्मीकि रामायण में यो बतायो कि मनु महाराज या अयोध्या नगरी रो स्थापना करी है। अच्छा ठीक है, तो बिरोई कई महत्व हो से जन काशी तो बिना बोले थोड़ा आवाज थोड़ा टाबरा जो है वो बोले। हाँ अच्छा अच्छा ठीक, ज्ञान राम जी की इच्छा ठीक। बिना बिना से मिले तो मैंने तो बोले ही एक दूसरा तन भी बात मन भी बात ठीक। तो ओ जो मनु महाराज जो अयोध्या बसाई है, मेरे महत्व बताए वाल्मीकि रामायण में बतायो। चक्र ऊपर बिठाया है भगवान, जो चक्र हुए ना ठाकुर जी रा हाथ में जो शंख चक्र है, तो बिरो महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महत्व है। ठाकुर जी नारायण वेंकटाचल आ दो चीजा रो बहुत बड़ो महत्व है, शंख और चक्र। अब परंपरा वैष्णवारी परंपरा आई है कि कोई चिन्ह हो है महाराज, है ना। तो बड़ा प्रेम से जो है अयोध्या नगरी ने चक्र का ऊपर बिठाया है। निर्मित करे और बाद रामाए धीरे धीरे जन दशरथ जी रो जन्म हुई महाराज, तो बिने और सुंदर बनावा लग गया। दशरथ जी की कथा अपा तो देखा, पर एक ही बोलिया, तीन लोक में डंको बाजे, तीन लोक में डंको दशरथ जी रो। वेद मूर्ति स्वरूप दशरथ जी है। हजारों वर्षा का बाद लोग क्या नसी पूरो संस्कार पूरो आयोजन घर की व्यवस्था हो बड़ो सुंदर वर्णन बहुत। तो दशरथ जी तीन लोक में डंको बाजो मारा। अरे किने नहीं लगे कि मारो नाव लेवे से, है ना। कई लोग तो पैसा दे दे ने पोस्टर लगावे, मारो नाव हो जाए, मारो नाव हो जाए, है ना। कई मिनट जो है और नावरा पीछे भागे,
एक बात बताए, आ सेवा को प्रकरण सबसे बड़ो है। जो यह स्थान में आए ने, जो गुरु का दरबार में आए ने, जो खूब सेवा करे, खूब सेवा, वो लोकप्रिय हो गए। ध्यान दीजो, सेवारो फल लोकप्रिय बने महाराज। हाँ, धीरे धीरे देखियो, जन महाशिवरात्रि आसी हो, पंडित जी रा जितरो परिवार है वो, अरे एक मिनट का घर जावा का वो बतावे, वो मारो बाप है, वो हमारी माँ है, वो दादा है, दादी है, हाँ? हमारी लुगाई है, हमारा पोता पोती बहू। अरे एक घर माँ है, 10 लोग रहे, 20 लोग रहे, 25 लोग रहे, लेकिन पंडित जी रो परिवार हो, वो मंडप छोटो पड़ जाए, वो गांव छोटो पड़ जाए, इतो बड़ो परिवार अपना सगा पंडित जी रो परिवार। ध्यान दीजिए, वो कुटुंब है। जैसे राम जी ने लोकाभिराम, उनका धर्म केवल लोगों के लिए रहा, ऐसा ही कि यहाँ पर एक आकाश दीप बनकर प्रकट हुआ है। ये कुल का दीपक नहीं है, ये आकाश दीप है। वो कुल धन्य हरि उमा सुनो, पावन पुत्र पुनीत। वो कुल धन्य है जिस कुल के अंदर ऐसे संत का जन्म होता है। ध्यान देना, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो ना जय श्री राम। हाँ, के बार अर्थ जो है कि बड़ा प्रेम से जो है दशरथ जी सुंदरता को नगर बसाया और शरीर रो वर्णन करियो। गृहगाण विच्छन्ता समभूमि निशयम्। बड़ा प्रेम से जो है भूमि ने सरल करियो। अरे बेटे बेबा लाग्यो पानी उस सरयू रो जो है, ओ अब पानी की विशेषता है। अरे वृंदावन जावा आपा यमुना रो पानी थोड़ो सो, जमुना जी रो पानी तो थोड़ो खारो है ना, पर शरीर रो पानी जो है ना वो गन्नो है ना, गन्नो गन्ना रस, ओ ऐसा ही मीठा रस जैसे होता है ऐसे ही ये शरीर का जल है। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, उमा रानी लागे, माले कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। जैसे तू भरोड़ी राधा रानी लागे, रे राधा रानी लागे, माले मारो मारो जमुना जी रो पानी लागे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे। हाथ तो खोलो सा, चलो बढ़िया बढ़िया।
तो काया काली राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो काले काले राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाना रे छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने रे छोरी, भानु की ललोनी गुण धानी लागी, गुण धानी लागी, मने कारो कारो जमुना जी पानी लागी। तुम भरियोनी राधा रानी लागे रे राधा रानी लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे रहते तुम भरियोनी राधा राधा रानी लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे। मुरली में तेरो सुमिरो बारंबारा, मुरली में तेरो सुमिरन बारंबारा, कोटिन रूप धरे मन मोहन तब नहीं पावे पारा, कोटिन रूप धरो मन मोहिन कोई न पावे पार, रंग की छबीली छबीली मन धानी लागे, मन धानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। तुम भरियोनी राधा रानी लागे रे राधा रानी लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे तुम भरियोनी राधा रानी लागे रे राधा रानी लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे। ना भावे मन माखन श्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाए, हरी जुबली ने अपना में राधा नाम मिलाई, अरे हमारे जीवन में भावे राधा नाम मलाई, विश्व भानु की गलोरी, ओ विश्व भानु की गलोरी, गुण धानी लागे, गुण धानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। तुम भरियोनी राधा रानी लागे रे राधा रानी लागे माथे घरो मारो यमुना जी रो पारे लागे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे। जय हो। जमुना जीरो पानी लागे। वो पानी रो वर्णन बड़ा प्रेम से वाल्मीकि रामायण में बतायो कि अयोध्या नगरी क्याण बसी और बिरो जल रो महत्व। आहा, वाणी और पानी रो बहुत बड़ा महत्व है ना। हाँ, तो पानी जो है वो मीठो पानी। हरियाणा के वे महाराज मीठा पानी में चावल वो बहुत बढ़िया बने, बहुत बढ़िया। तो सुंदर तारो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को शरीयू को दो नारो सुंदर वर्णन करियो। वाल्मीकि रामायण में मैंने प्रणाम करियो और अठर बाबा जी भी बहुत सुंदर बात के पा गया कि मैं अयोध्या नगरी और सारा नर नारी ने सबने प्रणाम करो। और अबे सगा से पहले जो है वो देखो पूरा राव दरबार पूरा सबने प्रणाम हो गया है। कलापा देख वाला गया प्रणव प्रथम भरत के चरणा जासुने व्रत जाई न मरे। बड़ा प्रेम सो महाराज देखो चार चीजें है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारी ने वंदन है। लेकिन बड़ा प्रेम से यार बताया कि ये चारों को वर्णन करिए। राम तो साधारण धर्म है, लोकाभिरामम लोगारा वास्ते जो है बड़ा प्रेम से राम जी पूरा चरित्र बताया। महावीर है, बलवान है, सारा वर्णन बताया।
लेकिन लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की बात थोड़ी अलग बताई है। थोड़ा बीरो चिंतन आप करा कहिए। राम जी के बाल आ गया लक्ष्मण जी ने कि देखो भरत और शत्रुघ्न तो नाने रह गया है मामा के पास, और मैंने वचन दिया है और वचन का वास्ते मैं तो वन में जाऊं। लक्ष्मण मैं चालू हूं तो ओ घर संभाल। लक्ष्मण जी कहबा लग गया आप बोलो तो मैं रुक जाऊं। पर लक्ष्मण जी कहबा लग गया कि मारो तो धर्म है आपरी सेवा करना, ध्यान लीजिए। आप चले गया बच्चे मेरा बालो कोनी क्यों? वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन करो लक्ष्मण रो परिचय दियो है कि लक्ष्मण इति लक्ष्म्या। वाल्मीकि ऋषि बोलिया कि लक्ष्मण कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। अरे वाह महाराज, तो अपन तो ले की लक्ष्मी दिखे और बा लक्ष्मी जो किस्सा में रहे है ना, बा लक्ष्मी समझा। वाल्मीकि रामायण यार नहीं बताया। वाल्मीकि के बाल आ गया लक्ष्मणा इति लक्ष्म्या। ये लक्ष्मण जी जो है बहिर प्राण, आगे वर्णन करियो, बहिर प्राण है, ऑक्सीजन है ये। देखो अब वो मुंडो जो है ना सगड़ा 2 साल का वास्ते पूरा बंद कर दिया, अब थोड़ा थोड़ा सो है ना। मुंडो अगर बंद हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी बोलो, है ना, तकलीफ। एक बात बड़ी सुंदर बताई है वाल्मीकि रामायण कि राम जी रो प्राण लक्ष्मण है, बहिर प्राण, एक दूसरा का वास्ते एक तड़पे है हमारे। देखो जब छोटका था ना, छोटका राम जी लक्ष्मण जी वो ईरो अंग तो जो है मुंडा में दे ने फिर सोता एक दूसरा, हाँ पकड़ने टाबरा ने। देखो छोटा छोटा टाबरा ने कई किलो न लेवे, बांसुरी हुए काना रे पास तो बांसुरी ने पकड़ने सो जाए, और थोड़ी सी बांसुरी खींचो तो कई वो गए, वो टाबर जाग जावे, कन्नड़ो जाग जावे। तो बयानी हुए राम जी और लक्ष्मण जी दोनों साथ में सोते थे, इतना लक्ष्मण जी के बाल आ गया कि आप तो जाओ पर मारा तो प्राण निकल जाए। ध्यान दीजिए, बहिर प्राण, ऑक्सीजन वहां से मिलता है, ये विशेष। तो मैं तो रोको नहीं कि बोलो कि संभालो नहीं, मारो तो सब कुछ आप ही हो, माता पिता गुरु सब कुछ केवल राम है लक्ष्मण के। लक्ष्मण जी को और कुछ नहीं दिखता, कोई चीज नहीं। राम जी जो कह दे इसको स्वीकार। लेकिन लक्ष्मण जी जो है आग्रह है। भरत और लक्ष्मण के अंदर दोनों फर्क है। भरत जी कभी आग्रह नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो आग्रह करे महाराज हो नहीं, मैं तो आपरा साथे वन में ही चालू। इतो प्रेम महाराज, इतो प्रेम कि राम जी रो जटे जटे मंदिर बन गयो, लक्ष्मण जी ने भी अपना साथे बोलो ना खड़ा कर लिया। वो प्रेम है, अविशेष बात है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। वर्णन करया भरत जी हो, भरत को वर्णन विशेष तम धर्म है।
साधारण धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। भरत जी कम बोले महाराज वो पण ज्या समय ऊपर भरत जी बोलबा लाग्या तो राम जी चुप हो जाते। ध्यान दीजो, ये राम कथा में संवाद रो घणो महत्व है, बहुत महत्व है। राम और परशुराम रो संवाद हो, हनुमान जी और राम जी रो संवाद, अरे लंकापति रावण रो राम रो संवाद, सगला संवाद में निकालो आप। ये तो मीठो बोले, हाँ शब्द मर्यादा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम तो तीन है, एक परशुराम है, एक बलराम है और एक कौशल्या नंदन राम है। राम तीन तो केबा आ गया भरत जी चित्रकूट ऊपर आया। भरत जी विचार करियो कि आप विनंती करने राम जी ने पूछे लेकर चल। जनक राजा है, गुरु वशिष्ठ है, ओ बहुत बड़ा है। तो सगा जना बढ़िया मीटिंग हुई, आपने मालूम है राम कथा था, सभा हुई। जब भरत जी बोलबा ला गया, अबे राम जी चुप हो गए। राम जी बोलिया, हे भरत तू बोले तो मैं भी चालू। भरत जी बहुत सुंदर बात बताई। सेवक और स्वामी का संवाद क्या होता है, यहां पर विशेष ध्यान है। सेवक को कर्तव्य कहिए, सेवक बोले स्वामी मैं स्वयं सुखी हो जाऊं पर आपने दुखी करो, यो मने थोड़ो मन ने कम जचे। ध्यान दीजिए, दूसरा ने भी दर्द हुए, पीड़ा हुए और आप स्वयं जो है सुखी हो गए, वो सेवक रो धर्म नहीं है। ओ गुरु शिष्य को धर्म कहिए कि बतावे, गुरु ने कष्ट नहीं ना। बड़ा सुंदर तो वर्णन करिया। भरत जी बोले कि आपका मुखारविंद पे थोड़ो सो भी उदासी मैंने दिखी जाए कौन ना जाओ। तो भरत जी ये है। ओ और तीसरा बताया है शत्रुघ्न जी। एक ही भूमिका तो और ज्यादा है। लक्ष्मण जी भरत जी राम जी रा पीछे चले, राम जी रा और शत्रुघ्न जी भरत जी रा पीछे चले। ध्यान दीजिए, क्यों 14 साल तक एक ऐसा राज्य चला जहां पर राजा नहीं था। राजा कौन था? एक भारत के सनातन धर्म के अंदर एक विशेषता ये रही कि 14 साल तक किसी ने राज्य किया तो राम जी के चरण पादुका ने राज्य किया। ये विशेष बात है, चरण पादुका। इसलिए माता पिता और गुरु के चरण इतने श्रेष्ठ है कि आपको वैभव ऐश्वर्य दिलाता है। इसलिए हम चरणों का पूजा करते हैं। ओ 14 साल तक तो भरत जी यशचंद्र है। राम के द्वारा यशचंद्र बढ़ता गया। ओ इतो धन संग्रह हुआ महाराज अयोध्या में, बहुत बढ़िया।
बना के रख दिया। भरत जी मालिक तो है लेकिन ट्रस्टी के रूप में है। जैसे यहां पर कोई भक्त कार्य करता है तो वो यही विचार करता है, ट्रस्टी हूं मैं, इसका अधिकार है बढ़ाने का, ध्यान देना, जथा योग्य जो है गुरु के आदेश के अनुसार, तो वो ट्रस्टी है। भरत जी के वाला गया, ओ शत्रुघ्न जी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुख पदक मालन मानी, सुर सुशील भरत अनुगामी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महावीर बिना तू हनुमाना, राम जासु जग आप बखाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़ा प्रेम से शत्रुघ्न जी की कथा देखो, सगड़ा ने संभालना है, तीन माता, पूरी अयोध्या नगरी, भरत जी को बहुत बड़ा त्याग शत्रुघ्न जी ने किया, बहुत बड़ी चीज। और मेरा साथे जोड़ दिया हनुमान जी ने, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, अब परिवार में अंग बनाया हनुमान जी, बहुत बड़ी बड़ी और सगारो प्रणाम करने धीरे धीरे हो, सब ने प्रणाम किया और नाम री महिमा बताई। राम नाम दीपक है, जीव के ऊपर उसको रखे। तो जब कोई भगवत नामस्मरण करता है तो नाम जब भी लेवे तो नाभि के द्वारा आवाज आए, नाभि से, भीतर से नाम की महिमा है। वो अपने भी अच्छे लगे। ओ पिंड कौन सो है, ये बहुत महत्व है। पिंड जो बोलने वालों है वो कौन है, कभी ना बोले, लेकिन चरित्र रो बहुत ज्यादा महत्व यो है, ध्यान देना। कोई नाम तो बहुत अच्छा गा लेता है लेकिन संस्कार अगर नहीं हुआ तो कोई काम करे, कानों को अच्छा लगेगा। एक श्रेष्ठ भक्त जो है वो पूरे संस्कारों का पालन करता हुआ, गुरु का आदेश का पालन करता हुआ जब अपना जीवन निर्वाह करता है, खान पान का विशेष ध्यान रखता है तो उसका पिंड शुद्ध होता है। बहुत बड़ी चीज है।
एक बार मैं संत ने देखा, ब्रजरा संत था, और सगा ने जो है वो प्रसाद देवा लग गया, सबने प्रसाद दिया, और बाद रामाय हुई हो या ना जो टाबर आया महाराज, मैंने तो मुंडा में देवा लग गया, मुंडा में देवा। बाद रामाय पूछो कि महाराज जी आप ये बताओ, सगड़ा ने तो हाथा में दिया आप, और जो युवक है क्या बात, वो संत कहता लग गया कि मैं थोड़ा मुंडो देख लूं, तेरा मुंडा में कहीं रेखी ध्यान बड़ो मोह शुद्धता आ, तो पिंड जो है ऐसा, तो राम नाम का दीपक अपने जीव के ऊपर रखो, सब लोगों को सुनाई देगा। ये मानस की चौपाई है, वाल्मीकि रामायण के श्लोक है, शिव पुराण के श्लोक, बड़ा सुंदर। कथा को भी अच्छा लगता है, अपने को भी। चार घाट में कथा चल रही है, बड़े प्रेम से शिवजी पार्वती को कथा सुनाते हैं, या तो भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, काकभूषण जी गरुड़ को कथा सुनाते हैं, और तुलसी अपने मन को कथा सुनाते। ये अलग अलग चार घाट बताए, चार घाट, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्रेम सो कटे बोल वाला गया कथा वर्णन करिए, तो दीपक लगाए हुए महाराज, और बार राम की महिमा बताई, राम की महिमा आपा तो सगा न मालूम है। अभी धीरे धीरे जो है तुलसी जी बड़ा प्रेम से जो है तीर्थराज प्रयागराज त्रिवेणी बटे लेने जा रहे, भरद्वाज जी मस्तान में अति वर्णन किया। त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती को मिलन है। बेटे से जो है वर्णन किया, एक बार त्रेता युग में भय कुंभज ऋषि का पास बड़ा प्रेम से जो है वो कथा सुनवाने गया, और शिव और सती ध्यान दीजिए, दो कथाएं बताई। तो जब कुंभज ऋषि अगस्त मुनि का आश्रम में गया, और बड़ा प्रेम से कथा सुनवाना, प्रयाग रो वर्णन करियो कि शिव जी का पास त्रिवेणी है, काल बोले गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा शिव नाम है, शिव 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 नाम। गंगा यमुना भस्म है, यमुना रो रंग और भस्म रो रंग, दुनी रो रंग बोलो ना समान। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म, भस्म लगाओ हमारा। ओ बड़ो महत्व। गंगा यमुना और सरस्वती साक्षात रुद्राक्ष है, जो शिव ने त्रिवेणी है। गंगा यमुना सरस्वती शिव नाम, शिव भस्म और रुद्राक्ष, तीन री महिमा है। ओ तीनों धारण करे तो बहुत अच्छे, तीन में से एक भी अगर धारण करना शुरू कर दे तो बहुत बड़ी बात है, और वो है नाम।
भरद्वाज जी मकर संक्रांति को बहुत बड़ा उत्सव प्रयाग में हो गया था, सगा ने मालूम है। और 1 मास तक देव किन्नर यक्ष मनुष्य संत सब की सब वहां पर वास करते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में 1 महीना परिपूर्ण हो गया, सगा जाबा लग गया और बा माए ने हुई यान हो के भरद्वाज जी बड़ा प्रेम सु याद नहीं तेरा पगा पकड़ लिया, पग पकड़िया महाराज और केवा लग गया आप मती जाओ, आप अटी ठहरो तो मारी इच्छा है। और बड़ा प्रेम से जो है इच्छा प्रकट करी है। और केवा लग गया आप हमने थोड़ी कथा सुनाओ कि हमारा मन में एक विचार है और वो विचार को जो है बाद बताएगा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, सिया राम जय जय सिया राम, कर गतो वेद तत्व शुभ तोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, कहत सुमोहे लागत भला जा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जो ना कहूँ होय पता जा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ा प्रेम से जो है भरद्वाज जी बड़ा प्रेम से प्रणाम किया और प्रणाम करने बोलबा लगा। बड़ी सुंदर बात बोले, ध्यान से समझो। बोलबा लगा, देखिया और बोले कि हमारी एक इच्छा है, एक संशय है हमारा मन में। अभी 2 बातें है, पूछू कि नहीं पूछू, वो भी डर भी लागे लाज भी आवे। महाराज ध्यान दीजिए, शास्त्र यान बोले कि जो मन में विचार होवे, प्रश्न होवे, वो पूछना चाहिए। ध्यान से समझो, जितना लोग बटिया हो अपना माए कोई प्रश्न होवे ना, ग्रंथ रहो तो बिना पूछना चाहिए। वो पूछने से पुण्य प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, पुण्य बढ़े। गीता रामायण यही प्रश्न आयो है। अर्जुन भगवान ने प्रश्न पूछो जिरा वास्ते 700 श्लोक की गीता प्रकट हुई। हमारा क्या पूछना चाहिए। और पूछवा ला गया तो दोनों चीजा अटे बोलवा ला गया कि मने डर भी लागे, हाँ लाज भी आवे महाराज की कई बोलो। ठीक, अगर नहीं पूछूं मैं तो मारा बड़ो घाटो हो जाए, महाराज नुकसान हो जाए। फिर वास्ते मैं पूछना भी चाहूँ। ध्यान दीजिए, समय अनुसार पूछ लेना चाहिए। और एक बात बड़ा प्रेम से बताइए, अटे मानस में यो लिखियो है कि गुरु और शिष्य का माय में कोई पर्दो नहीं चाहिए। और ध्यान से सुनो, आप पर्दो नहीं चाहिए।
गुरु से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। स्पष्ट बात तुलसीदास जी यही कहते हैं, गुरु से कुछ मत छुपाओ, गुरु को सामने प्रकट करो। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा मैं बहुत पापी हूं, बहुत पाप किए है मैंने, अब क्या? तो संत केवल आ गया, देख तू जो पाप करियो ना ठीक है, पर अब उपाय बताओ। देखो रेलवे रो डब्बो कितु ही खराब हो गए, पंखो नहीं है, लाइट नहीं है, सीट बैठने को नहीं है, रेलवे को डब्बो बहुत खराब है। पर वो डब्बो इंजन से अगर जुड़ जावे तो मोटोड़ा गांव में जाने बसे यो विशेष बात ध्यान, बड़ा बड़ा गांव की सैर करे, बिने कई करना है, केवल इंजन से जुड़ना है। तो गुरु ने कहा एक बात करो, आज से पाप करना छोड़ दो और शिव शिव भजो, तुम्हारा उद्धार होने ही वाला ये विशेष बात, शिव शिव भजो। ध्यान रखो, ये परमात्मा जो है पापियों का सबका उद्धार, सबका उद्धार है, ये गंगा है। बड़ी वर्णन यान करया तो देखो पढ़तो नहीं चाहिए। एक बार परशुराम जी विचार करया कि मारा पास जो ज्ञान है, शास्त्र रो ज्ञान और शस्त्र रो ज्ञान, दो ज्ञान परशुराम जी रा पास है। और वो बोलवा लग गया कि मैं यो ज्ञान केवल जो ब्राह्मण हो गए ना बिने ही देवला, दूसरा नहीं। तो कथा आप सबने मालूम है, क्षत्रिय से थोड़ा सा झगड़ो हो गया महाराज, डर हो गया, मेरा वास्ता है। बोलिया जो ब्राह्मण है बिने में ज्ञान दी, तो वो यार महाभारत में कथा आ गई, परशुराम जी जो है कर्ण आए, ब्राह्मण रो रूप लेने कर्ण आयो महाराज, और बैठ गयो और बोलवा लग गया कि मने आप विद्या सिखाओ, मने शस्त्र रो ज्ञान चाहिए। अब किने शास्त्र चाहिए, लेकिन अटे तो शस्त्र विद्या है। ओ परशुराम जी बोलिया कौन है? ब्राह्मण हो सा, ठीक है, विश्वास करने सिखा दिया। एक दिन गुरु की सेवा रो बहुत बड़ो महत्व, पहले की व्यवस्था याद थी महाराज, है ना, जब कुछ सीखना है सेवा तो करना पड़ेगी। और एक बात में आपने हाथ जोड़ दी, गुरु ओ गुरु की सेवा बहुत बड़ो महत्व। तो अभी कर्ण जो है और सेवा कर पाना पगा हो बड़ो आनंद आवा गयो महाराज। और एक हुयो यार, एक कोई कीड़ो भयंकर है सो, एक कीड़ा जो है वो धीरे धीरे चला गया और कर्ण के जंगा को काटने लगा, रक्त प्रभावित होने लगा, लेकिन कर्ण कुछ बोले नहीं ना। कर्ण शरीर सो रक्त लोही निकाला, ओ रक्त निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद में परशुराम जी ने देखा और तुरंत जागे, ये क्या है? कर्ण ने कहा कुछ नहीं गुरुदेव, ये कीड़ा मुझको काट रहा है, रक्त बहने लग गया। परशुराम जी ने पूछा कौन कौन हो तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, 101% पक्का है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो।
ब्राह्मण के पास कितनी क्षण शक्ति, बोलो नहीं होती। ध्यान दीजिए, कंफर्म है। तो कहा मैं युवराज कर्ण। इसी समय परशुराम जी को आया, क्रोध आया कि तूने छुपकर इस तरह से कपट करके, दुरावा करके विद्या प्राप्त की, नहीं चलेगा। श्राप दिया कि सारी विद्या जो है वो चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव, होई ना विमल विवेक गुरु सब किए दुराव। गुरु के साथ कोई दुराव ना हो। प्रेम से मैं यही इच्छा प्रकट कर रहा हूं, आप हमको कथा सुनाए। पिंड है, ओह, भरद्वाज जी को देखा, इतने पवित्र स्थान में रहते हैं, अक्षय वट है, त्रिवेणी का संगम है, जल पीते हैं और इनको पता नहीं है। लेकिन नहीं, ये पूरे विश्व के लिए मेरे मुख से कथा सुनने का विचार कर रहे हैं। एक बहाना है, अज्ञानता का बहाना है। और गुरुदेव भरद्वाज जी से भरद्वाज जी से कहा कि सुनो, मैं आपको राम कथा सुनाता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। ये सारी जो क्रिया है मैं आपको शिव के मुखार बिंद से सुनाऊंगा, निमित्त मात्र मैं, क्योंकि अहंकार ना आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है अहंकार थोड़ो कहीं हो गयो महाराज, ओ इरी तो कलर मारो जन कोई और अहंकार आ जाए, मैं वो तो सब कुछ नहीं। और वर्णनीय अनुभव और बड़ा प्रेम से जो है ऋषि वर्ग। एक बार से ताज गमाही शम गए कुंभज ऋषिकाही, संग सती जगत जवानी, शरीर जानी, एक बार से ताज गमाही, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। एक बार ऋषि किबा गया, एक बार त्रेता युग माई भगवान शिव जी की इच्छा हुई, आप चलो कथा सुनना चलो। अब शिव जी क्या है, अजन्मा है, मातृ पितु ही ना, जो बिना माता पिता के जन्म ले रहा है वो कहां गया, कुंभज ऋषि, जिसका जन्म घड़े से हुआ है। ध्यान से सुनना कथा, जिसका जन्म घड़े से हुआ है वो कुंभज है, अगस्त ऋषि। उनके पास गए, कौन, जो अजन्मा है, जिसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। ओ गया महाराज, तो कुंभज ऋषि जो आश्रम जो है वो दंडकारण्य है। भारत में अलग अलग आरण्य है ना, नैमिषारण्य है, चंपारण्य और दंडकारण्य है। अटे घटना बहुत घटी महाराज, ध्यान दीजिए। अटे ही सीतारो हरण हुयो, अटे ही लक्ष्मण जी रा मन में संशय हुयो, आ दंडकारण्य भूमि में, और बिट गया। ओ कुंभज ऋषि देखा शिवर शक्ति स्वरूप, ओ केवा लग्या संग सती जगत भवानी।
भवानी जो है वो अबा लगी और ऋषि जो है बड़ा प्रेम से गया और बोले बाबा रो स्वागत करे हमारा चरण धोए ने पूजा पाठ करने बिठायो बड़ो मन प्रसन्न हुयो। हाँ वो चरित्र है राम चरित्र मानस, मानस चरित्र राम। जब आपका मन शुद्ध हो जाए, चरित्र जो है उच्च कोटि के ऊपर चला जाए, तो राम आपको मिलेंगे। ये कथा हुआ है, चरित्र है। ओ बड़ा प्रेम से देखा महाराज कुंभज ऋषि अगस्त मुनि बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रेम से जो है बोलवा लगे, स्वागत सत्कार करिए, स्वागत करने में। अब अटे तो सती विचार करवा लगी, अरे अरे जीरा आटे अपन कथा सुनने आया, कोई आदमी माँ को पूजन करे, वो कई कथा सुना रहे। ध्यान दीजो, और सती जो है वो तर्क करवा लगी। सती की बहुत गलतियां है, बहुत गलतियां है। तर्क नहीं करना चाहिए, शास्त्र पे संत पे नहीं महाराज, तो नरक में जाना। तर्क बहुत करिए, एक एक गलती जो है आप आखिर सामने लाओ। सतीरो कितनो गलतियां है। और के बाला की हो, मैं तो कथा सुनना आया हो तो मारो पूजन करे। अरे वो शिष्टाचार हो रहा है, बड़ा आनंद से है, तो बड़ो बड़ा प्रेम से बुझाए और बोलिया कि मने शिवजी बोलिया मने तो राम कथा सुना। ओ मधुषी बोलिया ठीक है तो तारो बैठो सा, और मैं आपने राम कथा पहलो पूजन करता ही शिवजी रा मन में विचार आयो है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो संत है, ये राम कथा केवे नहीं अपना जीवन में उतारने रखी है, वो विशेष बात है। ध्यान देना, सुनो अलग बात है, केनो अलग बात है, और जीवन में उतार लेनो अलग बात। हाँ अरे भाई तेरो जन्मदिन है, हाँ कोई ब्याह होवे तो कोई भेंट देवे ना, तो अब लोग मजाक क्या करे, मोबाइल के अंदर भेंट देवे 500 रुपए यहाँ दिखा दे, बोलो और 500 रुपए की भेंट, और मोबाइल में चित्र दिखा दे, और गुलाब जामुन पेड़ा दिखा दे। अब चित्र ने खा सके तो कोनी ध्यान, और बड़ा महत्व तो अपना जीवन में क्या उतार है। ये स्थित प्रज्ञ लक्षण जो है वो दिखते हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर कथा जाती है, गुरु सेवा होती है, धीरे धीरे वो पूरा स्वभाव व्यक्ति का बदलते जाता है, बदलते जाता है। काक हो ये दिक बतो मराला, वो विशेष बात है। तो स्वभाव भी बदले महाराज। हाँ के बल आ गया, ठीक है, बड़ा प्रेम से जो है ओ राम जी की कथा सुनिया शिव जी। अब बाद में शिव जी विचार किया है कि एक कथा सुनी है तो तिलक करने कुछ देवा, तो ये तो मांगे को नहीं। ध्यान दीजिए, भारत रो संत जो है वो मांगे कोनी, मांग तो अलग अलग है। राम कथा में देखो आप कौन का ही मांगे है, भागवत में देखो कौन का ही मांगे है, और बीरा ऊपर जो है बीरो स्तर हो गए जो मांगे हो। कोई बेटो मांगे, कोई धन मांगे, कोई भगवान मांगे, कोई लुगाई मांगे महाराज। 10,000 वर्ष तपस्या कीनी प्रजा सुजेत भगवान कर दो मो ब्रह्मणोदिति। सरस्वती के तट के ऊपर बैठकर 10,000 वर्ष तक तप किया कदम ऋषि ने, और फिर मांगा तो क्या कि मैंने ब्याह करना लुगाई चाहिए। ध्यान दीजिए, इरो वर्णन बहुत बड़ा।
के बारो अर्थ यो है मांगा। तो बड़ा प्रेम से जो है ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। ऋषि बोलिया शिव जी ने कि आप मने भक्ति रो मार्गदर्शन करो, क्योंकि भक्ति ज्ञान होवे वो शिव जी कल से मिले। ध्यान दीजिए, भक्ति रो प्रकार सब भाग अलग अलग है, बड़ा महत्व है। तो शिव जी भी विचार किया करिया कि भाई मैं जो दूं और या का काम नहीं आवे तो कई खाए, है ना। तो मेरा वास्ते बड़ा प्रेम से जो है भक्ति रो उपदेश करिया। ओ अलग अलग तरह भक्ति रो उपदेश करना पछे बड़ा प्रेम से निकल गया। अरे चले आए तो बाबा जी वर्णन करया कि जब आई थी तो सती जगत जननी भवानी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अबे जो है शब्द वापिस ले दिया। देखो पहले तो सम्मान का शब्द दिया जगत भवानी, लेकिन अब बोलबा लग गया क्या दक्ष री बेटी है, राजा री बेटी है। क्यों कि कथा में तो बेटी है पर कथा सुनी कोनी। कथा में पेट नो बड़ो महत्व नहीं होवे, कथा ने सुननो बहुत महत्व। हाँ महत्व ये है, एक कारण से देव दूसरा कारण से ना। वो देखो महाराज कभी कभी तो यान होवे कि दोपहर की कथा है 12-1 बजे कथा, तो थोड़ा सो खाए ने पचे कोई कथा सुने ना तो धीरे धीरे कई होवे बिने नींद आ जाए। हाँ अब देखो नींद थाने आवे तो बड़ी दिक्कत आवे। लुगाया ने नींद आवे ना तो दिखे ही कौन क्यों साड़ी रो घूम तो निकाल लियो ऊपर यार ले लिया महाराज। ओ कितनी बूढ़ी कथा बोलिया मेरी तो एक नींद गोपाल कृष्ण भगवान की। लुगाया ने तो वो घूमतो रहे मोटा रहे न कटे घूमतो तो नींद लेवे तो समझ नींद तो आवे कोनी। महाराज थोड़ो थोड़ो सो बीच बीच में कीर्तन कर लेवा तो फिर चार्ज हो जाता है ना। तो ये चीज है तो वो यार तो सती जो है वो कथा नहीं सुनी। और चलिए शिव जी रा मन में विचार आयो कि मने राम रा दर्शन हो, इच्छा हो कि इतनी मीठड़ी कथा बनाए भूरी दाजना। जब भगवान की कथा पा सुना तो मिलने रो प्रेम भाव और ज्यादा बढ़े। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दैत दृश्यता दीक्षुतावक श्रीधृतासर पाम विचिंपत शरद दासय साधु जासद सुरत वर्धन शोकनाशनम। भगवान रो मुंडो देखे ना तो महाराज कई हुए जितो शोक है दुख है पीड़ा है दर्द है वो सगलो भाग जाए। हाँ इरा वास्ते आप बोला ना किरो मुंडो देखियो महाराज किरो मुंडो देखे आज है ना काम हुए ही कोनी। राम जी रो मुंडो शिव जी की इच्छा हुई और बाई माए हुई यार। देखो दंडकारण्य में अगस्त रो आश्रम है और भगवान की लीला चल रही है और सीता रो हरण हो गयो और राम जी केबा ला गया
हे सीते हे सीते हे सीते। भगवान शिवजी ना मन में विचार आयो, ओहो मारा स्वामी दिख गया है, अब मैं दर्शन करूं। पर सामने जाऊं एकदम तो वो तो लीला करे, लीन मनुज अवतार। भगवान लीला करे तो एकदम सामने जाऊं तो दुख हो जाए, है ना। देखो कोई मंच ना ऊपर कोई आदमी कोई नाटक करे, महाराज राम लीला करे, है गावरो एक आदमी राम बन जावे, कोई रावण बन जावे। और बेटे और एक मिनट आके बोले, अरे अरे वो तो फलानो है, अरे गणपत काई करे। तो जो राम जी बने हैं वो बिने थोड़ो सो थोड़ो संकोच हो रहे कि मैं तो नाटक कर रही हूँ और ओ मने पीछा तो शिव जी विचार करे मर्यादा न रहने। ओ फिर भगवान राम जी रो मुखारविंद दिख्यो और रहियो प्रभु कोनी गयो महाराज। और जोर से आवाज दी, ओ जय सच्चिदानंद जग पावन। और जोर से भगवान को आवाज दियो, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। हाँ बड़ा प्रेम से भगवान रो नाम लियो। और सती देखवा लगी वो किने प्रणाम करे। तो ध्यान दीजिए, आप अगर किन्हीं संतान प्रणाम करो और आप लुगाई बाजू में है तो बाई काई करे, भाभी प्रणाम करें। ध्यान दो, घर को मुखियो जो है वो प्रणाम करे तो लुगाई रो टाबरा रो कर्तव्य यही है कि बेबी प्रणाम करना चाहिए। पर सती प्रणाम करी कोनी। जय श्री राम। हाँ और गलती मारा, ध्यान देना, प्रणाम ही कोई के लिए बड़ा प्रेम से जो है आदमी सती बोली कि आप वो कई करबाला गया। बोले अरे अबा कथा सुनी ना राम जी, अरे वही तो राम है, तूने दर्शन नहीं किया। नहीं, अरे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। ठाकुर जी सामने रहकर भी तुमने दर्शन साक्षात भगवान की लीला चल रही है। दंडकार अब एक सती विचार करवा लगी, बोली कि तो भगवान कहते हो तो लुगाई रा पीछे फिरे है, ए सीते ए सीते ए सीते। भगवान होवे तो पतो मालूम हो कि मारी लुगाई तो अटे बटी है। मन में और संशय आया, और एक गलती हुई मारा, ध्यान। हाँ अरे शिव जी बोलवा ला गया, ओ भगवान है भगवान है भगवान है, फिर भी सती मानी को नहीं महाराज। हाँ उद्राव भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए महाराज, ध्यान दीजिए। भवानी शंकर, श्रद्धा और विश्वास आपरी श्रद्धा है। बहुत दूर दूर से सगा लोग आवे महाराज जी रो दर्शन करे, पंडित जी रो उत्सव मनावे, वो श्रद्धा है और विश्वास है। या का दर्शन सो या की सेवा सो माँ को कुटुंब भी जो है वो परिवार आनंदित हो। दोनों चीज है, श्रद्धा और अटल जो है श्रद्धा अलग होगी है, हमें कई करा। तो शिव जी बोले जाए ने परीक्षा ले, विवेक रो ध्यान रखजे। अबे सती तो चाली महाराज जब तो मेरा पास तो सिद्धि है, रूप बना लियो सीता रो। और सीता को जन रूप बनायो, देखे राम अब कई करा।
साधारण रूप से बोलवा नहीं लगा। देखा विचार करया और प्रणाम करने बोलिया कि माँ बाबूजी कटे है तो एक ही कटे घूमे कटे फिरे, मारा बाबूजी कटे हैं, मारा पिता कटे हैं। देखो श्रद्धा जो है संशय के वन में भटक रही है। अकेली श्रद्धा बिना विश्वास के जब भटकती है तो ऐसी स्थिति होती है। बड़ा आवश्यकता के बात है। ओ अबे तो कई करा महाराज, आज तो जो देगी और भागी। हाँ और शिव जी के पास आई। शिव जी बोले, शिव जी तो अंतर्यामी है। और फिर पूछा कि जाए में आई सच्ची सच्ची बता कहीं करियो। अरे बोल बालागी मैं दर्शन करी नहीं ना, तेरे वास्ते नमस्कार करने आएगी और झूठ बोली महाराज। ध्यान झूठ असत्य वचन भगवान को प्रिय नहीं है, सत्य वचन नहीं है। श्री महापुराण में कथा आएगी, महाशिवरात्रि के दिन देखेंगे असत्य वचन का कैसा शिक्षा देते हैं। जरूरी है जो अपराध करता है उसको दंड देने वाला चाहिए। अगर नहीं दंड देंगे तो वो अपराध करते जाएगा। जब राजा बनता है कोई तो कहते हैं दंडोस्मि दंडोस्मि, कि अगर कोई प्रजा गलत काम करेगा तो हम उनको सजा देंगे। दंडोस्मि। अच्छा ठीक है महाराज। अब पीछे से जो है, पीछे से एक आदमी राजा का वस्त्र खींचता है। महाभारत में कथा है, राजा का वस्त्र खींचता है और वो कहता है धर्म दंडोस्मि धर्म दंडोस्मि। अगर प्रजा ने अपराध किया तो राजा दंड देगा, लेकिन राजा ने अपराध किया तो धर्म दंडोस्मि, जो धर्म है वो सजा देगा। अब बड़ी सुंदर बात है, विचार करें। अब प्रकट तो नहीं कर सका महाराज, गृहस्थी है ना। शिव जी ब्याह करे लुगाई ने यन तो नहीं बोला कि मैं थारो त्याग करे। ध्यान दीजिए और लगे तुरंत जो है आसन जो है सन्मुख दीना है। अभी बाजू में नहीं बिठाया। आप लोग सब यज्ञ करवा लगे हो, लुगाई ने बोलो ना, हाँ पास बिठाया है, बैठ बैठ बैठ। और मात्र शिव जी नहीं, शिव जी सन्मुख आसन दिया, सामने आसन दिया। वो कथा बताइए महाराज। आकाशवाणी की धन्य है आपकी विचार, बड़े धन्य। अब सती विचार करवा लगी कि कई संसद लिया, कई बात है, मैंने बोलो बोलो। अब शिव जी तो मौन हो गया महाराज जैसे। हाँ अरे कभी जो है देखो धनी लुगाई रहा, हाँ थोड़ा घर में उन्होंने नहीं चाहिए तो हो जाए कोई झगड़ा तो कई कर महाराज बोल चल बंद हो जाए। हाँ टावरा ने भेजे जाए तार बाबूजी ने लेना है, 3 बज गई रोटी नहीं खाएंगे। हाँ बीज हुई हो या ना अटे तो कोई है नहीं, टाबर टूबर कोई नहीं है, बिठा दिया। बैठ गया महाराज को कथा बताई, कथा वर्णन प्रिय ध्यान में लग गया। कितने वर्ष बीत गया कथा वर्णन, बाद में अटे दक्षिणी कथा बताई है। अबे सती चरित्र उत्तरार्ध बचाले, ध्यान दीजिए। दक्ष प्रजापति बने हैं और यज्ञ करवा लगे। देखो यज्ञ में 2 चीजों का महत्व सबसे पहले वो है, एक कर्म शुद्ध और दूसरो विचार शुद्ध। 2 चीजें। दक्षिणों कर्म स्वच्छ है, बढ़िया है, यज्ञ करवा लगे, ठीक है, अच्छी बात, पर विचार शुद्ध नहीं है। देखो मैं यज्ञ तो करूं, शिव जी ने बुलाओ कोनी। हाँ अरे महाराज गर्रा माए कोई कारज हो ना
तो 2 मिनट में तो पहले बुलाना पड़े, 2 आदमी, एक तो मामा जी और दूसरा जवाई जी। हाँ और सासरा में तो जवाई रो लाड़ हो कई हो गए महाराज, कई बोले ससुराल सुखी सार, पड़े रहो कई त्योहार, खाकर सास ससुर का माल, बदल गई है उनकी चाल, और फूल गए हैं दोनों गाल। ऐसा है भैया ससुराल, बेन घर भाई और सासरे घर जवाई। ओहो, तो जवाई ने बुलाया कोनी महाराज, बड़ो वर्णन है, इरो कारण एक है, ध्यान दीजो कि दक्ष की बुद्धि खराब क्यों हुई, शिव जी से बैर क्यों हुई, इरो कारण देवी भागवत में आपने मिले। देवी भागवत जो पुष्प की पवित्र माला थी, शयन कक्ष पर रखती, पलंग का ऊपर रखती, मेरी बुद्धि खराब हो गई। ध्यान दीजिए, बहुत विस्तार वर्णन है। जो पवित्र चीज होती है, यहाँ का प्रसाद भी हो तो तुरंत भक्षण कर ले, खा ले, इधर उधर न रखे, इस बात का ध्यान रखे। सावधानी बहुत बड़ी चीज के बार अर्थ यो है, विचार शुद्ध नहीं है, और फिर बाद में हुई हो यान यज्ञ करवा लग गया हो, और यज्ञ जान करवा लग गया, सगा ने बुलाया, सब पत्रिका लेने गया। अब सती ने पता मालूम पड़ियो कि बाबूजी रह गए यज्ञ, और मैंने बुलाया वो भूल गया उस काम में, पर मैंने तो जानो चाहिए। हाँ, और आए ने शिव जी ने प्रणाम करिए, प्रणाम कर दिया। शिव जी विचार करे आज करो प्रणाम होगा, थोड़ा सो घी ज्यादा पड़ गयो ना, तो विचार करे मांग है, हमारी मांगे पूरी करो। लुगाई मांग कई हुए, साड़ी गाड़ी मारी, साड़ी हुई हो यान बोल बाला पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सो हो, तो मैं जाऊं कृपा तने, सागर देखन सो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सो, तो मैं जाऊं कृपा तने, सादर देखन सो। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जाना है एक शिव जी बोलिया निमंत्रण कोनी है, कार्ड नहीं मिलियो है, तो बोल बाला की गुरु रा घर, पिता रा घर, सास रे, हाँ बिना निमंत्रण भी जा सकते।
आ तो इतना जल्दी तैयार होगी महाराज कहीं बोला देखो कटी जानो है तो लुगाया ने 2 घंटा पहले बोलना पड़े कि अपन ने ढानी चालना है। हाँ अटी ने जानो है बटी ने 2 घंटा पहले बोलो तो तैयार हो गए। पर अगर पियर जानो बोले ना तो 2 मिनट में तैयार है। हाँ पियर जानो बोलिया अच्छा मजेरी बात याद है ओ जाबारा वास्ते जो है सुबह री गाड़ी हाँ सुपर फास्ट सुबह जो आवे ना बा गाड़ी से जाए सुपर फास्ट बीच में रुके कोनी जावे ने तो सुबह आबा ने सुबह कोनी आवे महाराज और तो शाम आवे। हाँ पियर रो आनंद अलग हो गए गई बाबा जी ने बोले देखो आव नहीं आदर नहीं नए नैनों में नैन वो घर कभी ना जाए जगरा में आव आदर नहीं हुए बेटे नहीं जाना चाहिए। पर सती गई महाराज माता तो मिली और बेना तो हंस हंस ने थोड़ो सो हास्य विनोद करियो देखो आएगी जीजा जी तो आया ही कोनी। हाँ क्या न है बयानी रवे बात के कपड़ा बिपड़ा बदलिया है कि नहीं हास्य विनोद करवा लगी महाराज देखो लुगाया रे स्वभाव है जब धनी चले लुगाई बोले देखो यहाँ ना कपड़ा पहन जो मन आप रसास सगा देखे थोड़ो फूट रो रही जो। हाँ गांव में क्या नहीं रहा तो चले पर सासरे जरा थोड़ो सो बोलो ना। हाँ टिप टॉप रहो हमारा सगा हुई हो यार अब देखवा लगी और हुई हो यार कि शिव जी रो भाग नहीं रखियो कलश नहीं रखियो ध्यान बड़ो महत्व हो और वास मेरा ऊपर जैसे ही देखो दुख हुई हो सती ने दक्ष जी जो है अभी थोड़ा सा क्रोध आयो मैंने बाद में सती बोलवा लगी आप मारा धनी का अपमान करियो बड़ी सभा पर वो कई पूजा कोई आप सब देवारों पूजन करे अरे जो मंत्र रो उद्गम स्थान है जो मंत्र निकालने वालों है जो पंचांग लिखने वालों है जो वार नक्षत्र ये कटे से निकले है सारा जो स्थान है शिव जी का ध्यान दीजिए शिव जी है। हाँ शिव जी का बयानी बुलाया तो नहीं और आप यज्ञ करवा लग गया मुटोड़ा बनिया वो यज्ञ सफल नहीं हुआ हाहाकार हुई और सती जो है योग अग्नि में चली गई ऐसी कथा बताई बहुत बड़ा हाहाकार माँ माँ के कर पुकारने लगे जब भगवान भोले बाबा को पता चला आए वीरभद्र को उत्पन्न किया यज्ञ को नष्ट कर दिया मलमूत्र का त्याग हुआ मृगों की दाढ़ी कृष्णा के दाद गिरा दिए। देवता राज जो है हाथ पग सगड़ा टूट गया महाराज फ्रैक्चर हो गयो वो सगड़ा भगवान गया अब कई करा क्योंकि जिरा अंग भंग हुए ना बीकी पूजा पूजा कोनी हुए जिरो अंग सीधो है ठीक है बिरी पूजा हुए देव विचार किया इंद्र जी कुबेर जी वरुण जी जितना जी जी है ना ये सगा की सगा गया भगवान का पास ब्रह्म मुरार सुराचित निर्मल मासित शोभित जन दुख विनाशक तत् नमामि सदा शिवलिंगम्। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय
विभूषितलिङ्गं कमलकरुणाकरलिङ्गं कमलदर्पविनाशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम्। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सर्वसुगन्धितुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धककारणलिङ्गं शिशसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम्। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणभक्तिवेष्टितशोभितलिङ्गं तक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमुमाप्नोति शिवेन सह मोदति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ दक्षसूयज्ञ विनाशकलिंगम। विचार शुद्ध नहीं है दक्ष के, इसलिए भगवान ने इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया। देवों ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने जैसे नेत्र खोले जिनके अंग भंग थे, पार्वती वदे हर हर महादेव। जिनके अंग भंग थे, शिव जी के देखने से ही वो सर्वांग सुंदर हो गए, केवल देखने से। दृष्टि संतों की और भगवंत की दृष्टि केवल हमारे शरीर पे पड़ जाए तो हमारे जितने शरीर के दोष है वो सब नष्ट होते हैं। देखो साहब, दो शब्द है, एक है तुलसी और दूसरे है तुलसीदास। तुलसी के पत्ते चबाने से शरीर के अंदर जितने रोग होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों का श्रवण कर ले, खा ले तो पूरे रोग नष्ट होते हैं। और तुलसीदास की चौपाई गाने से शरीर के जितने पाप है वो सारे नष्ट होते हैं। ये विशेष बात है तुलसी और तुलसीदास ये बहुत बड़ा योग। जा लगी एक विचार करियो, योग अग्नि में गई सीता, एक इच्छा करिए मारो पूर्ण जन्म जब होवे तो शिव जी को ही साथ मिले। विशेष बात ध्यान। योग योग का अर्थ है जुड़ना, उनसे मिलना। और फिर वही शक्ति स्वरूपा हिमालय के घर के अंदर पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। ऐसी उमा, अंबिका, भवानी, अपर्णा इस रूप के द्वारा हिमाचल के घर पे प्रकट हुई है। हिमाचल का भी पुण्य है, बिना पुण्य के ऐसी परम्बा शक्ति उस घर के ऊपर प्रकट नहीं हो सकती। शिव पुराण में दक्ष की तपस्या का वर्णन है कि तप किया, बिना तप के कुछ भी नहीं है। और बड़ा प्रेम सु महाराज पार्वती रो जन्म हुयो, रिद्धि सिद्धि तो बेटे भाग भाग ने आई। जितो सौंदर्य है, बढ़िया बढ़िया चीज है, पूरा हिमालय के अंदर जगमगाने लगी है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि है।
बड़ा प्रेम से पार्वती थोड़ी बड़ी उबा लगी, नारद जी आया। ध्यान दीजो कि जटे श्रद्धा हो रहे हैं, ध्यान से सुनो, जटे श्रद्धा रो जन्म हो जावे, वास्तान में संत ने बुलावे ने जानो कोनी पड़े, संत चालने आवे, वो विशेष बात है। श्रद्धा को स्थान, पार्वती श्रद्धा रूप है, और बिना वास्ते नारद जी जो है वो चालने आया है। बुलावा गया कोनी आपकी 11 दिन की सेवा, व्यक्ति रो परिचय हुए, और जो भी संकट आवे ना, मेरी एक इच्छा हुए, आ तो पंडित जी का सेवक है कि दास है, इनके घर पे हमको चलना चाहिए, उनका भाव हो। इतनी श्रद्धा, और बढ़ाओ अपना तप बढ़ाओ। अभी हिमाचल राजा की इच्छा हुई, और बेटी है ना, इरो ब्याह क्या ना हुई, देखो ना, इच्छा होगी महाराज। नारद जी बोले हाँ लाओ लाओ, बढ़िया। ओ सब हाथ देखे महाराज, बढ़िया, सारी बढ़िया बढ़िया चीज बता दी। अब बोले ब्याह क्या ना हुई, वर क्या ना हुई, वो बताओ। हाँ वो तो रेखा में थोड़ी गड़बड़ है महाराज, और के बाला गया जोगी जटिल अकाम मन, वर क्या होए, जोगी होए, तेरो ब्याह क्या होए, अमंगल वेश, मातृ पितृहीना। और जब यान बाद बोलवा लग गया, सगो देखा महाराज, अबे कन्या वरदे रूपम, हर कन्या एक विचार करे कि धनी क्या न हो, पति क्या न हो, उठ रो हो महाराज, है ना, सुंदर दिखे। इतिमते रूप कल्पिताम्बि तृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, त्रिभुवन कमल कमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम ददाम। हर एक की प्रार्थना होती है कि पति कैसा हो, और बताया अरे राम, जो जोगी है बिना सुमारा बेटी रो ब्याह, जो मांग ने कहा अमंगल, कपड़े भी अच्छे नहीं है, माता पिता ही नहीं है, तो कहा देखो ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर इनका विवाह अगर शिव जी रास्ता से हो ब्याह तो मंगल हो जाएगा। ध्यान रखना, तो विशेष बड़ा प्रेम से जो है तो बोलो वाला गया। जान बोल वाला गया, ज्ञानी बोले कि देखो सगड़ो वर्णन जो है मैं बतायो वो तो सही है, पर शिव जी रास्ता से ब्याह हुए तो सब बढ़िया हो जाए। हाँ बोले ठीक है, क्यों कि देखो सूर्य, अग्नि और समुद्र, ये तीन भी उपमा दी है, ध्यान से सुनो। सूर्य की किरण जो है वो पड़े विस्तारा ऊपर है तो भी बिने सुखा दे। अग्निरा माए आप काई भी डालो, हविष्य अन्न डालो तो भी, और कोई गलत चीज अगर डाल दो तो भी अग्नि स्वीकार कर ही लेती है। जल का भी ऐसे ही है, जल के अंदर कितने भी गंदे नाले चले जाए लेकिन जल निर्मल होता है। ऐसे ही भगवान शिव है। ये तीन दृष्टांत दिए नारद जी ने, और फिर कहा कि आप तप करो, और फिर श्रद्धा जो है वो तप करने लगी। तप करना बहुत जरूरी है। जो कच्चो है वो परिपक्व हो जावे महाराज, वो तप है। अब ये तप तो इतो करवा लग गया
दिनगासु बटे 9 बजासु हो रुद्राभिषेक यज्ञ है ना, वो तब है आप रो। अभी कथा में बैठे तो कभी यान हुए ना, हाँ? अब वो शरीर है महाराज कई करा, तो वो बैठना भी एक तप है। ध्यान दीजिए, अपर्णा जो है वो तप करवा लगी बड़ा प्रेम से जो है और बड़े आनंद से साथ कथा बताई। और फिर बाद में शिव जी कामदेव आदि री कथा जो है अपा काल अपा स्नान समय हो गयो है। बम बम